के पास 534 किलोग्राम तक 60% शुद्धता वाला यूरेनियम है और इन्हें 18 सुरक्षित कंटेनर में ईरान के अलग अलग जगहों पर रखा गया है। सुनिए जरा डिफेंस एक्सपर्ट क्या कह रहे हैं। ईरान के इस्फहान में मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर है, एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर है और न्यूक्लियर इंफ्रास्ट्रक्चर है। जानकारी के मुताबिक करीब 540 केजी एनरिच्ड यूरेनियम ईरान ने इस्फहान की अपनी न्यूक्लियर फैसिलिटी के अंदर छुपा रखा है। इसलिए अमेरिका ने इस्फहान में 2000 पाउंड के बमों से वहां पर हमला किया है। इस हमले में एक और संदेश भी छिपा हुआ है कि या तो पीस डील जल्दी करो वरना अमेरिका इसी तरह के हमले ईरान के अंदर और करता रहेगा। अब देखिए ये जो बम मारा है अमेरिका ने, अमेरिका ने लगभग 900 किलो से ज्यादा विस्फोटक था इसमें। 2000 पाउंड का बंकर बस्टर बम होता है। कैसा दिखता है बंकर बस्टर बम? यह है बंकर बस्टर बम। इसे दागा गया है। यह मिसाइल एक के पीछे एक जाती है और उसके बाद बड़ा धमाका करती है। यह आप देख रहे हैं फाइटर में जैसे इसे लगाया जाता है इस बंकर बस्टर बम को। और आइए आपको बताऊं कि आखिर इस बम की खासियत क्या है। यह आप देख रहे हैं, यह है बंकर बस्टर बम। अमेरिका का बंकर बस्टर बेहद खतरनाक भेदक बम है जो कई फीट गहराई तक जमीन में जाकर धमाका करता है। मजबूत बंकरों के साथ सुरंगों पर हमला करने की क्षमता रखता है। अमेरिका का GBU-57A और GBU-57B बम 13,600 किलो का है। ये एटमी हथियार छोड़ दें तो यह दुनिया का सबसे बड़ा बंकर बस्टर बम है। 6 मीटर लंबा यह बम विस्फोट से पहले करीब 180 फीट नीचे तक जाता है। मिट्टी, मोटी चट्टानों और पहाड़ों को भी यह बम भेद सकता है। एक के बाद एक कई बम गिरते हैं जो ड्रिल करते हुए नीचे जाते हैं, छेद करते हुए। टारगेट तक पहुंचते ही भीतर जाने के बाद यह बम फटता है और धमाका करता है। यह इतना खतरनाक होता है कि अंडरग्राउंड अड्डों में तबाही मचा देता है। घातक GBU-57 बंकर बस्टर बम सिर्फ अमेरिका के पास ही है, जो कि मदर ऑफ ऑल बम से भी ज्यादा खतरनाक माना जाता है। सुनिए जरा ईरान के एम्बेसडर क्या कह रहे हैं। अमेरिकी सैनिकों को आने दीजिए। वे लड़ाकू विमानों की तरह हम पर हमला करके भाग नहीं पाएंगे। हम उनका ऐसा स्वागत करेंगे कि अमेरिका अपने सैनिकों के शवों को हटाने में सक्षम नहीं हो पाएगा। ताज़ा जानकारी से साफ है कि हमारे हमलों से ईरानी सेना का मनोबल टूट रहा है, जिससे बड़े पैमाने पर सैनिक भाग रहे हैं। वरिष्ठ नेताओं में असंतोष फैल रहा है। कल रात ही हमने अकेले 200 हमले किए। और अमेरिका जिस तरह से हमले कर रहा है, अब तक वो इंतजार कर रहा था कि शायद ईरान पीछे हट जाए। ईरान पीछे नहीं हट रहा है तो अमेरिका ने अपनी सेना उतारने की तैयारी की। फिर मैंने आपको दिखाई अब जो जंगी बेड़ा है USS त्रिपोली, ये पहुंच चुका है ईरान के नजदीक। अब देखिए जरा, ये है जो आप देख रहे हैं USS त्रिपोली। ये जो USS त्रिपोली है इसमें ये मरीन कमांडोज होते हैं जो ईरान के नजदीक पहुंच चुका है। हिंद महासागर में USS त्रिपोली तैनात कर दिया गया है। ईरान में ग्राउंड ऑपरेशन की अटकलों के बीच USS त्रिपोली तैनात है। हिंद महासागर में 1800 मरीन के साथ इसे तैनात किया गया। USS त्रिपोली अमेरिकी क्लास का एम्फीबियस असॉल्ट शिप है, यानी इसके जरिए समुद्र से जमीन पर ऑपरेशन कर सकते हैं। 844 फीट लंबे इस युद्धपोत पर करीब 2500 जवान तैनात हो सकते हैं। 32,000 करोड़ रुपए के युद्धपोत से
F-35B जैसे जेट उड़ान भरते 45,000 टन वजनी ये लाइटनिंग कैरियर के नाम से जाना जाता है। मतलब ये ऐसा युद्धपोत है जो सैनिक, हेलीकॉप्टर, लड़ाकू विमान और भारी सैन्य उपकरण लेकर तट से बेहद करीब तक जा सकता है। अमेरिका मिडिल ईस्ट में अतिरिक्त सैनिक भी भेज रहा है। इससे क्षेत्र में सैन्य गतिविधियां तेज हो रही हैं। इस तैनाती को ईरान के खिलाफ जमीनी ऑपरेशन की तैयारी माना जा रहा है। अभी अमेरिकी नौसेना के 12 युद्धक जहाज अरब सागर में, जिनमें यूएसएस अब्राहम लिंकन और 8 विध्वंसक पोत शामिल हैं। इसके अलावा लाल सागर में यूएसएस गेराल्ड फोर्ड भी तैनात है, जो 2003 के बाद मिडिल ईस्ट में अमेरिका की सबसे बड़ी तैनाती है। और एक्सपर्ट्स का मानना है कि अगर अमेरिका ईरान में अपनी फोर्स उतारता है तो ईरान अपनी सेना दूसरे अरब मुल्कों में उतारकर तबाही मचा सकता है। सुनिए। अमेरिकन ट्रूप्स आज अगर अमेरिकी सेना उस दिशा में बढ़ते हुए खार्ग द्वीप में प्रवेश करती है तो ईरानी दुबई में प्रवेश कर जाएंगे। तात्कालिक परिमाणों के लिहाज से ये बेहद विनाशकारी होगा, क्योंकि खाड़ी क्षेत्र जो पहले से ही संकट में है वास्तव में एक कहीं अधिक बड़ी आपदा की ओर बढ़ जाएगा। राष्ट्रपति ट्रंप दुविधा से घिरे हैं। वे अभी पीछे हट सकते हैं, अभी समझौता कर सकते हैं और भारी कीमत चुका सकते हैं। इजराइल को दबाव में ले सकते हैं, सभी प्रकार की सहायता बंद करने की धमकी भी दे सकते हैं, लेकिन ये एक बहुत बड़ी राजनीतिक कीमत होगी। लेकिन फिर भी उनकी राष्ट्रपति पद की कुर्सी बचाई जा सकती है, या वे दूसरा रास्ता भी अपना सकते हैं। सैन्य बल का इस्तेमाल कर युद्ध के मैदान में भी उतर सकते हैं। अब देखिए जरा, अमेरिका अपनी सेना भेजने की तैयारी कर रहा है तो अमेरिका की सेना से लड़ने के लिए पुतिन का कसाई तैयार हो गया है। पुतिन का कसाई कहते हैं इस शख्स को। ये कौन है? ये है कादिरोव। चेचन लड़ाकों का मुखिया है कादिरोव, पुतिन का करीबी है और यूक्रेन में भी लड़ने पहुंचा था रूस की तरफ से। ये आप देख रहे हैं कादिरोव को पुतिन से मिलते हुए। I think the community through the teachings is doing the best at it. How can me at an individual and what else can be done? And I see that in the community as well. Like you prep for your questions, you listen to the session and then you post your reflections. We are carrying our destruction inside us, as if the heart itself is a ticking time bomb. The individual will have to be awakened, and that's the role of the Gita community you are a part of. Slowly, like I turn to the community, I guess hopefully more people will join in. ईरान जाने की तैयारी में है और अमेरिका के खिलाफ लड़ने की तैयारी में। कादिरोव के पास अपनी सेना, अपने लड़ाके हैं। यह है चेचन लड़ाके जो अमेरिकी सेना से लड़ने के लिए तैयार है। ईरान अमेरिका की जंग में अब चेचन लड़ाकों की एंट्री हो गई है। चेचन फोर्स ने कहा है कि वो ईरान के समर्थन में तैनाती के लिए भी तैयार है। चेचन फोर्स ने कहा है कि यह जानकारी ईरानी मीडिया प्रेस टीवी ने अपनी रिपोर्ट में दी है। चेचन लड़ाकों का यह बयान ऐसे समय आया है जब अमेरिका के संभावित जमीनी हमले की अटकलें बढ़ रही। रिपोर्ट के मुताबिक अगर अमेरिका ईरान पर जमीनी हमला करता है तो ईरान के समर्थन में चेचन लड़ाके युद्ध में सीधे उतर सकते हैं। चेचन एक मुस्लिम फौज है जो क्रूरता और निडरता के लिए जानी जाती है। यूक्रेन युद्ध के दौरान इस पर नरसंहार और युद्ध अपराध जैसे कई गंभीर आरोप लगे। यह रूस के चेचन गणराज्य का एक अर्धसैनिक संगठन है और इस सैन्य संगठन की शुरुआत 1990 के दशक में अलगाववादी आंदोलन से हुई थी। तब रमजान कादिरोव के पिता अहमद ने रूस के खिलाफ मोर्चा संभाल लिया था, लेकिन बाद में रूस के साथ मिलकर काम करने लगे। अब इस सैन्य संगठन के मुखिया रमजान कादिरोव हैं जो पुतिन के बहुत वफादार हैं। उनका सैन्य संगठन रूसी सेना के अभियान में मिलकर काम करता है। फिलहाल कादिरोव की सेना ने अब ईरान को समर्थन का ऐलान कर दिया है। सुनिए जरा व्हाइट हाउस की सचिव क्या कह रही है।
As a result, President Trump मुझे लगता है कि अरब देशों से युद्ध के खर्च को लेकर बात करने में राष्ट्रपति ट्रंप काफी दिलचस्पी लेंगे। मैं इस बारे में कुछ नहीं कह सकती, लेकिन निश्चित रूप से ये एक ऐसा विचार है जो उनके मन में है और मुझे लगता है कि वो इस बारे में जरूर बोलेंगे। stop acting as the world's leading. अब देखिए जरा सवाल ये है कि ईरान की ताकत क्या बढ़ रही है? क्या ईरान जिस रणनीति के साथ हमले कर रहा है वो अमेरिका और इजराइल को थका रहा है? एक तस्वीर देखिए जरा, ये है क्योंकि केवल चेचन लड़ाके नहीं, दूसरे और लड़ाके भी ईरान के साथ खड़े हो गए। ये इराकी लड़ाकों की तस्वीर देख रहे हैं। इराक की रेजिस्टेंस फोर्स ये भी ईरान की तरफ से लड़ रही है और ड्रोन दाग रही है। दूसरी तरफ देखिए, ईरान ने ड्रोन मार गिराए अमेरिका के। ये ल्यूकस ड्रोन देख रहे हैं। ईरान ने इजराइल और अमेरिका के हमले नाकाम किए। ल्यूकस ड्रोन जो आपको पड़े नजर आ रहे हैं, 5 ड्रोन हैं जो ईरान ने ढेर किए। न सिर्फ ल्यूकस ड्रोन, एक और ड्रोन देखिए जरा, अमेरिका का MQ-9 ड्रोन है। अमेरिका को इस पर बहुत फख्र था और बहुत ताकतवर ड्रोन माना जाता है, उसे ईरान ने गिरा दिया। तो एक तरफ ईरान के मोर्चे पर मार खा रहे हैं, दूसरी तरफ देखिए जरा लेबनान में जो सेना घुसी है। ये लेबनान की तस्वीरें आप देख रहे हैं। इजरायली सेना लेबनान के अंदर दाखिल हुई। लेबनान में सेना ऑपरेशन चला रही है और हिजबुल्लाह के ठिकानों पर अटैक कर रही है। बताया जाता है हिजबुल्लाह के लड़ाके यहां मौजूद थे, इस बिल्डिंग पर अटैक किया। ये लेबनान की ताजा तस्वीरें आप देख रहे हैं। धमाकों के बाद क्या हाल है, लेकिन इसमें भी नुकसान उठाना पड़ रहा है इजराइल को। तस्वीर में आपको दिखाऊं, ये इजरायली जवान है। हिजबुल्लाह से लड़ने के दौरान इन 3 जवानों की मौत हो गई है। 3 नेतन्याहू के जवान मारे गए जैसे ही ये बॉर्डर के नजदीक थे और वहां हिजबुल्लाह से लड़ रहे थे, उस दौरान उनको ये नुकसान हुआ। दूसरी तरफ अमेरिका के लिए भी बुरी खबर है कि अमेरिका के जो डिफेंस सिस्टम में लगने वाली मिसाइल है, इसमें पैट्रियट और थार्ड दोनों डिफेंस सिस्टम है, इसमें लगने वाली जो मिसाइल है वो मिसाइलें खत्म होती जा रही हैं। यानी ट्रंप के पास अब ऑप्शन कम बचा है क्योंकि हथियार कम बचे। ये वो मिसाइल है जो लगती है पैट्रियट डिफेंस सिस्टम में। अमेरिका सुपर पावर है और उसके पास हथियारों का जखीरा है, लेकिन ईरान ने अमेरिकी हथियार भंडार को खाली कर दिया है क्योंकि 32 दिनों में अमेरिका काफी हथियार सुहा कर चुका है। अब तक अमेरिका ने 2400 पैट्रियट इंटरसेप्टर मिसाइल दागी। ये वो मिसाइलें हैं जो दुश्मन की मिसाइलों को हवा में ही मार गिराती हैं, लेकिन अमेरिका हर साल सिर्फ 650 पैट्रियट मिसाइल बना पाता है। सोचिए, ऐसी 650 बना पाता है एक साल में और 2400 मार चुका है। यानी 32 दिनों में ट्रंप ने जितनी पैट्रियट मिसाइल खर्च की हैं, उतनी मिसाइलें फिर से बनाने में अमेरिका को 3.5 साल लगेंगे। अगला देखिए जरा, इतना ही नहीं, अमेरिका ने अपनी थार्ड मिसाइलें भी गंवा दी हैं। दावा है दुनिया भर से थार्ड मिसाइलों का 40% स्टॉक खर्च किया है और थार्ड भी दुश्मन की मिसाइलों को रोकने वाला जरूरी सिस्टम है। अमेरिका का थार्ड डिफेंस सिस्टम बेहद एडवांस माना जाता है। इसे दुनिया भर के एयर डिफेंस के क्षेत्र में सबसे अव्वल माना जाता है। दरअसल अमेरिका हर साल 100 से भी कम थार्ड इंटरसेप्टर बना पाता है। ऐसे में 32 दिन में जितनी मिसाइल सुहा हुई है, उन्हें बनाने में 4 से 5 साल लगेंगे। अब चीन मुस्कुरा रहा है। हर पैट्रियट और थार्ड मिसाइल में जो मैग्नेट लगे होते हैं, ये मैग्नेट सिर्फ रेयर अर्थ से बनते हैं जिस पर चीन का दबदबा है। यानी अमेरिका को मिसाइलें बनाने में अब चीन पर निर्भर रहना होगा। अगर चीन ने सप्लाई रोकी तो अमेरिकी डिफेंस कमजोर हो जाएगा।
वैसे भी 4 हफ्तों में अमेरिका करीब 35 अरब डॉलर खर्च कर चुका है, यानी ट्रंप हर दिन करीब 9,000 करोड़ रुपए से ज्यादा झोंक रहे हैं। एक्सपर्ट्स का मानना है युद्ध में कुल 18 लाख करोड़ रुपए खर्च हो सकते हैं। शनि की दशा, सेहत पे खर्चा। ट्रूमेट्स की दवाइयां है ना, जो सेहत के साथ साथ जेब का भी ख्याल। तो चारों तरफ से जो दबाव है वो ट्रंप के ऊपर बढ़ता जा रहा है। सुनिए जरा डिफेंस एक्सपर्ट जीडी बख्शी साहब क्या कह रहे हैं। पहले अंदाज लगाया जा रहा था कि ईरान के पास केवल 3,000 मिसाइल है और कोई 38,000 से लेके 80,000 ड्रोन। वो मारे जा रहा है, जखीरा खत्म होते दिख नहीं रहा। अब जो इंटेलिजेंस एक्सपर्ट्स हैं वो जखीरे का एस्टिमेट रिवाइज कर रहे हैं कि साहब ये तो 4 से 5,000 है। जिस दनादन वो ठोके जा रहा है, सारे एयरबेस ठोक दिए अमेरिका के। उनकी जो एम्बेसीज हैं सऊदी अरेबिया में, कुवैत में, इराक में, वो सब अब वो मेरे ख्याल पैकअप करके ले जानी पड़ेंगी वापस। कितने सारे एयर बेसिस और अपने जो ग्राउंड बेसिस हैं, नेवल बेसिस हैं, वहां से वो ट्रूप्स को हटा रहे हैं क्योंकि अच्छी खासी नुकसान हो रहा है। कह रहे हैं 2,000 घायल हुए। अब घायल में से कितने मर गए वो बता नहीं रहे। अब इसके दूसरी तरफ देखिए, इजराइल को भी नुकसान हो रहा है क्योंकि इजराइल ने गाजा के साथ भी लड़ाई लड़ी, लेबनान के साथ भी लड़ी। इतनी मिसाइलें इजराइल तक नहीं पहुंची जो हिट की हो उसको। अब देखिए क्या हो रहा है, इजराइल ने अपनी संसद में एक बिल पास किया है, किसी भी इजरायली को कोई भी फिलिस्तीनी मारेगा तो उसे सजाए मौत दी जाएगी। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, इजराइल की संसद में बिल पास हो रहा है, सांसद ताली बजा रहे हैं। जिस भी इजराइल पर कोई फिलिस्तीनी हमला करेगा उस फिलिस्तीनी को सजाए मौत दी जाएगी, डेथ पेनल्टी। वो बिल पास हुआ। दूसरी तरफ सऊदी अरब में मुस्लिम देश पहुंचे हैं, जॉर्डन और कतर के नेता पहुंचे हैं बातचीत करने के लिए, क्योंकि ये सब ईरान से मार खा रहे हैं। अब देखिए, रोज अटैक कर रहा है ईरान। सऊदी अरब में अमेरिकी ठिकानों को ईरान ने टारगेट किया। बचाव में सऊदी अरब भी ईरानी हमलों को रोक रहा है। सऊदी रक्षा मंत्रालय के मुताबिक 8 बैलिस्टिक मिसाइलों को रोका है उसने, जिसे सऊदी अरब के रियाद और पूर्वी प्रांत की तरफ दागा गया था। सऊदी अरब ने 10 ड्रोन को भी मार गिराने का दावा किया है। रक्षा मंत्रालय ने कहा है कि सभी हमलों को डिफेंस सिस्टम ने नाकाम किया है। इसी बीच ईरानी विदेश मंत्री ने सऊदी अरब को भाई बताया है और कहा है कि सऊदी अरब अपने देश से अमेरिकी सेना को निकाल बाहर करे। दुबई बंदरगाह पर एक तेल टैंकर में भीषण आग लग गई है। जो तेल टैंकर आग की लपटों से गिरा वो कुवैत का बताया जा रहा है। आग लगने के बाद दुबई मीडिया ने तेल टैंकर को लेकर बताया कि कुवैती तेल टैंकर पर मौजूद सभी 24 चालक दल के सदस्य सुरक्षित हैं। अधिकारियों ने बताया कि जहाज पर आग बुझाने में टीमें लगी हुई हैं। संयुक्त अरब अमीरात के सिर्फ दुबई नहीं, कई और जगहों पर हमले हो रहे हैं, जिस पर यूएई ने कहा है कि उसकी एयर डिफेंस सिस्टम, मिसाइल और ड्रोन खतरों का जवाब दे रही है और हालात पर नजर रखे हुए हैं। सुनिए जरा ईरान के राष्ट्रपति क्या कह रहे हैं और नेतन्याहू क्या कह रहे हैं। युद्ध की समाप्ति के संबंध में कोई भी निर्णय केवल ईरान जैसे महान राष्ट्र की गरिमा, सुरक्षा और हितों की रक्षा के लिए प्रस्तावित सभी शर्तों के अनुरूप ही लिया जाएगा और ये सुनिश्चित करने के लिए प्रयास जारी है कि हमारे लोगों को सरकारी सेवाओं तक पहुंचने में कोई कठिनाई ना हो, इंशाअल्लाह। ईरान खाड़ी देशों पर हमला करके अमेरिका पर युद्ध रोकने का दबाव बना रहा है, लेकिन असल में उल्टा पड़ रहा है। खाड़ी देश वास्तव में अमेरिका को ईरान के खिलाफ कार्रवाई तेज करने के लिए प्रोत्साहित कर रहे हैं। ऐसा क्यों कहा जा रहा है? ईरान क्योंकि पीछे हटने को तैयार नहीं है। ईरान ने एक और वीडियो अपनी सेना का जारी किया है कि आ जाओ, हम तैयार हैं।
ट्रंप अपनी सेना भेजने वाले थे, ईरान कह रहा है भेजो हम तैयार हैं, और ईरान ने एक और मिसाइलों की खेप दाग दी है। ट्रंप को लग रहा है कि ईरान के ना हथियार खत्म हो रहे हैं न ताकत। ये मिसाइलें देखिए, इनकी बारिश कहां हो रही है। ये इजराइल की तस्वीरें, इजराइल पर बड़ा अटैक किया है ईरान ने, उसकी तस्वीरें अलग अलग शहरों में। तो ईरान मिसाइल से भी अटैक कर रहा है और ड्रोन से भी अटैक कर रहा है। ये 87वीं खेप ड्रोन की दाग दी है ईरान ने, और ये सारे ड्रोन की बारिश इजराइल और मिडिल ईस्ट पर। और ये ड्रोन हमला करते हैं, उसके बाद ये इजराइल की तस्वीर है। इजराइल के रिहायशी इलाकों में गाड़ियां जल रही हैं, अलग अलग जगह धमाके हो रहे हैं। सोचिए जरा, पहली बार ऐसा है कि इजराइल में डर और दहशत लोगों में है। ये तस्वीर आप देख रहे हैं, इजराइल के लोग इजराइल छोड़कर जा रहे हैं। लाइन लगी हुई है, इजराइल और मिस्र का बॉर्डर मिलता है। ये इजराइल और मिस्र के बॉर्डर की तस्वीर आप देख रहे हैं। लोग इजराइल से मिस्र में दाखिल होकर दूसरी जगहों को जा रहे हैं इस स्थिति में। लंबी लाइन है इजरायलियों की जो इजराइल छोड़ने को जा रहे हैं, छोड़कर, क्योंकि वहां लगातार ईरान के हमले हो रहे हैं। क्या ट्रंप और अमेरिका बेबस हो रहे हैं और परमाणु हमले की तैयारी में है? न्यूक्लियर अटैक कर सकता है क्या अमेरिका? अब देखिए जरा, क्या ट्रंप कर सकते हैं न्यूक्लियर अटैक? ये कौन कह रहा है? जंग के बीच ईरान पर परमाणु हमले का खतरा मंडरा रहा है। संयुक्त राष्ट्र के राजनयिक ने परमाणु हथियार के इस्तेमाल की आशंका जताई है। ईरान पर परमाणु बम मारे जाने के दावे के बाद संयुक्त राष्ट्र से इस्तीफा दे दिया है। यूएन में प्रतिनिधि मोहम्मद सफा ने यह सनसनीखेज दावा किया है। यूएन के कुछ अधिकारी ताकतवर लॉबी के लिए काम कर रहे हैं। मोहम्मद सफा ने इसके बाद अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। ईरान में परमाणु हमले की आशंका को लेकर इस्तीफा दिया है। मोहम्मद सफा ने सोशल मीडिया पर इस्तीफे की जानकारी दी है। सोशल मीडिया पर एक लंबे चौड़े पोस्ट में वजह बताई है। उन्होंने लिखा है, काफी सोच विचार के बाद इस्तीफा देने का फैसला किया है मैंने। संयुक्त राष्ट्र के कुछ अफसर एक ताकतवर लॉबी के इशारे पर काम कर रहे हैं। मैं पूरी ईमानदारी के साथ उस चीज का हिस्सा नहीं बन सकता हूं, ना ही उसका गवाह बन सकता हूं जो इस समय हो रहा है, खासकर ऐसे समय जब संयुक्त राष्ट्र संभावित परमाणु हमले की तैयारी कर रहा है। वो कह रहे हैं। अपने पोस्ट में साफा ने ईरान की एक तस्वीर शेयर की। उन्होंने कहा कि तेहरान लगभग 1 करोड़ लोगों का शहर है। कल्पना कीजिए वॉशिंगटन, बर्लिन, पेरिस, लंदन या किसी भी ऐसे शहर पर परमाणु बम गिरा दिया जाए, युद्ध प्रेमी बमबारी करने के ख्याल से ही खुश हो रहे हैं। ये कोई कम आबादी वाला रेगिस्तान नहीं है। यहां परिवार हैं, बच्चे हैं, पालतू जानवर हैं, आम मेहनतकश लोग रहते हैं जिनके अपने सपने हैं। युद्ध चाहना एक बीमार मानसिकता है। लेबनान के नागरिक सफा
यूएन में पीवीए के मुख्य प्रतिनिधि हैं। पीवीए गैर सरकारी संगठन है। पिछले 15 सालों से मोहम्मद सफा कई प्रोजेक्ट्स के साथ जुड़े रहे हैं। उनके पास स्पेस डिप्लोमेसी और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में मास्टर डिग्री भी है। वो ये दावा कर रहे हैं कि अमेरिका परमाणु हमला कर सकती है और संयुक्त राष्ट्र में ऐसी लॉबीज काम कर रही हैं। आइए अब आपको सुनवाता हूं, सुनिए जरा अमेरिका के रक्षा मंत्री क्या कह रहे हैं और ईरान की संसद से क्या आवाज आ रही है। दुनिया कैसी होगी अगर ईरान के पास दुनिया का सबसे खतरनाक हथियार हो। ईरान के पास एक परमाणु हथियार, जैसा कि राष्ट्रपति ने कहा है, ईरान परमाणु बम कभी नहीं बना सकता। हम राष्ट्रपति ट्रंप और इन अमेरिकियों की बदौलत हम जीत के बेहद करीब हैं। हम परमाणु बम बनाने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, लेकिन जब वे आकर हम पर बमबारी करेंगे और हमारे खिलाफ परमाणु बम इस्तेमाल करने की धमकी देंगे, तो हम खेल के नियमों का पालन नहीं करेंगे। ट्रंप आखिर क्यों परमाणु हमला कर सकते हैं, जो अटकलें लगाई जा रही हैं? क्योंकि लगातार मार खा रहे हैं ईरान से। ये तस्वीर देख रहे हैं, इराक के बेस पर ईरान ने ड्रोन अटैक किया है। एयरपोर्ट पर देख रहे हैं, बेस है। और ईरान के अटैक के बाद देखिए जरा, वहां जो एयरफोर्स के विमान खड़े थे वो पूरी तरह से तबाह हो गए। इराकी एयरफोर्स के विमान बताए जा रहे हैं। बहुत से ईरानी हमले हैं जिसमें बड़ा नुकसान हो रहा है अमेरिका और उसके करीबियों का। अमेरिका का यह बड़ा नुकसान देखिए, यह कुवैत में अमेरिका के एक सैटेलाइट इमेज में आपको दिखा रहा हूं। पहले और बाद की तस्वीर देखिए जरा बेस की, कैसे ईरान के हमले में तबाह हो गया है ये बेस। अमेरिका को चौतरफा दरअसल मार झेलनी पड़ रही है। एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि अमेरिका ईरान को अब तक हल्के में ले रहा था और इतनी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी उसने भी नहीं सोचा था। अब आइए मैं आपको बताऊं कि आखिर अमेरिका क्या कर सकता है और अगर परमाणु अटैक होता है तो कितनी तबाही हो सकती है। अमेरिका के पास 5277 परमाणु बम है। इजराइल के पास 90 परमाणु बम होने का दावा है। वहीं ईरान के पास कोई परमाणु बम नहीं है। ईरान परमाणु बम बनाने की कोशिशों में जुटा रहा। ईरान अमेरिका जंग के पीछे भी परमाणु ताकत ही वजह है। दुनिया में अब तक 2 बार परमाणु हमले हुए। जापान के शहर हिरोशिमा और नागासाकी पर यह हमले हुए। 1945 में 3 दिन के अंदर ये 2 बड़े हमले हुए थे। इस हमले में 2 लाख से ज्यादा लोग मारे गए थे। दोनों ही शहर पूरी तरह से तबाह हो गए थे। सालों तक लोग कैंसर और दूसरी बीमारियों के शिकार हुए। दोनों शहर खंडर बन गए थे। 90% से अधिक इमारतें नष्ट हो गई। कई सालों तक जन्मजात समस्या, मानसिक विकलांगता और कैंसर का खतरा बना रहा। अब अगर ईरान के किसी शहर पर परमाणु हमला होता है तो उस शहर के साथ साथ 500 से 1000 किलोमीटर तक असर हो सकता है। इससे मिडिल ईस्ट के कई देश इसकी चपेट में आ सकते हैं। इराक, तुर्की, अर्मेनिया, अजरबैजान में परमाणु हमले तक का असर हो सकता है। तुर्कमेनिस्तान, अफगानिस्तान और पाक को घातक रेडिएशन का सामना करना होगा। इससे वहां के लोगों की सेहत और पर्यावरण पर बहुत बुरा असर पड़ेगा। आइए अब आपको सुनवाता हूं, सुनिए जरा अमेरिका के विदेश मंत्री क्या कह रहे हैं। ईरान को अपने ड्रोन और मिसाइल प्रोग्राम और न्यूक्लियर महत्वाकांक्षाओं को छोड़ देना चाहिए। अगर वे ऐसा करते हैं तो ईरान का भविष्य उज्जवल हो सकता है, लेकिन उन्हें वह रास्ता चुनना होगा जिसके लिए 47 सालों से उन्होंने मना किया है। और इसीलिए देखिए हो ये रहा है कि ट्रंप चुन चुनकर ईरान के उन ठिकानों पर अटैक कर रहे हैं जिनसे सबसे बड़ा खतरा है। मिसाइल सिटी जहां थी, बैलिस्टिक मिसाइल्स थे, वहां अटैक हुआ। यह तस्वीर आप देख रहे हैं। बंकर बस्टर बॉम्ब फिर दाग दिया है ट्रंप ने। ये एआई के जरिए मैं आपको बता रहा हूं जिस मिसाइल का इस्तेमाल किया गया।
करता है बंकर बस्टर, अंदर जाकर तबाही मचाता है और अंदर अगर मिसाइल रखी हुई है तो पूरे मिसाइल ब्लॉक को बेसमेंट में अंडरग्राउंड कितना ही नीचे कुछ भी छिपाया गया हो, यह अंदर तक जमीन को फाड़ते हुए अटैक करता है और नीचे जो कुछ मौजूद है उसे तबाह कर देता है। और देखिए जरा, जो इस्फहान में अटैक किया गया यह बंकर बस्टर बॉम्ब था, जो अभी मैंने शुरू में आपको दिखाया, यह अटैक था और अटैक के बाद की तस्वीरें। बताया जाता है कि ईरान के हथियार डिपो भी था और यहीं मौजूद हो सकता है ईरान का परमाणु भी। तो अटैक के पीछे मकसद क्या था? यह बंकर बस्टर मिसाइल। 10 दिनों की डेडलाइन के बीच अमेरिका का यह बड़ा हमला है। ईरान के इस्फहान शहर में अमेरिका ने एयर स्ट्राइक की। इस्फहान शहर में एक बड़े हथियार डिपो को नुकसान पहुंचा है। 907 किलो वाले बंकर बस्टर बमों से हमला हुआ है और इस डिपो में बड़ी मात्रा में हथियार और सैन्य सामग्री रखी थी। हमले के बाद डिपो में रखे हथियार और विस्फोटक में धमाके हुए। इलाके में आग के बड़े गुबार उठते हुए दिखे। रात भर शहर के अलग अलग हिस्सों में धमाकों की आवाजें सुनाई दी। राष्ट्रपति ट्रंप ने सोशल मीडिया पर धमाकों की तस्वीर शेयर की है। बंकर बस्टर बमों का इस्तेमाल मजबूत और भूमिगत ठिकानों को तबाह करने में होता है। इस्फहान ईरान का अहम औद्योगिक और रणनीतिक शहर है। अमेरिका के यूरेनियम पर कब्जे करने की अटकलों के बीच यह अटैक हुआ है। इस्फहान में ईरान के सैन्य अड्डे और रक्षा उद्योग मौजूद है। ईरान के 3 यूरेनियम संवर्धन स्थलों में से एक इस्फहान भी। दावा है ईरान के अत्यधिक संवर्धित यूरेनियम का एक हिस्सा यहीं पर मौजूद है, यानी जो यूरेनियम सबसे ज्यादा शुद्ध किया जा चुका है वो यहीं मौजूद है। तेहरान से अत्यधिक संवर्धित यूरेनियम से भरा एक ट्रक इस्फहान भेजा गया था। जून 2025 के युद्ध में पहले भी सैटेलाइट तस्वीरों में दावा किया गया था। दावा ईरान के पास 534 किलोग्राम तक 60% शुद्धता वाला यूरेनियम है और इन्हें 18 सुरक्षित कंटेनर में ईरान के अलग अलग जगहों पर रखा गया है। सुनिए जरा डिफेंस एक्सपर्ट क्या कह रहे हैं। टीपी त्यागी। ईरान के इस्फहान में मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर है, एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर है और न्यूक्लियर इंफ्रास्ट्रक्चर है। जानकारी के मुताबिक करीब 540 केजी एनरिच्ड यूरेनियम ईरान ने इस्फहान की अपनी न्यूक्लियर फैसिलिटी के अंदर छुपा रखा है। इसलिए अमेरिका ने इस्फहान में 2000 पाउंड के बमों से वहां पर हमला किया है। इस हमले में एक और संदेश भी छिपा हुआ है कि या तो पीस डील जल्दी करो वरना अमेरिका इसी तरह के हमले ईरान के अंदर और करता रहेगा।